हेलो एंड वेलकम टू इंश्योरेंस मुकाबला। मैं हूं प्रियंका संभव और मैं आपके लिए कंपेयर करती हूं इंश्योरेंस प्लान्स को। आज जिस इंश्योरेंस प्लान को मैं कंपेयर करने वाली हूं उसका एक पैर है निवेश में और दूसरा पैर है बीमा में, यानी एक कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट है। और इस तरह के कॉम्बिनेशन के प्लान हमें नज़र आते हैं जब बीमा कंपनियां चिल्ड्रन प्लान्स ऑफर करती हैं, जिसमें लक्ष्य होता है कि आप बच्चों के भविष्य के लिए कुछ पैसा इकट्ठा कर सकें और साथ में आपको बीमा कवर भी मिलता रहेगा। तो इंश्योरेंस मुकाबला में आमने सामने हैं दो कंपनियों के चिल्ड्रन प्लान, LIC न्यू चिल्ड्रंस मनी बैक और ICICI प्रू का स्मार्ट लाइफ प्लान। तो इनके बीच होने वाला है मुकाबला। लेकिन सबसे पहले इंडिविजुअल प्लान्स को समझते हैं, यानी एक एक करके दोनों के फीचर्स। LIC का जो ये न्यू चिल्ड्रंस मनी बैक प्लान है, ये एक नॉन लिंक्ड इंडिविजुअल लाइफ एश्योरेंस प्लान है। और इसका मतलब ये हुआ कि ये प्लान इक्विटी में निवेश नहीं करता है और इसके नाम में जुड़ा हुआ है मनी बैक, यानी ये आपको थोड़े समय में पैसे भी वापस करेगा। मनी बैक ये आपको करेगा। ये प्लान सर्वाइवल डेथ बेनिफिट के साथ डिज़ाइन किया गया है, यानी पॉलिसी धारक पॉलिसी की मैच्योरिटी तक जीवित रहेगा और उसे इस पर फायदा मिलेगा जब पॉलिसी मैच्योर होगी तो। और इस प्लान की सबसे बड़ी खासियत है प्रीमियम वेवर राइडर। अब ये जो प्रीमियम वेवर बेनिफिट जो इसके साथ जुड़ा हुआ है, इसमें ये होगा कि अगर पॉलिसी टर्म के दौरान पॉलिसी जिसने प्रपोज की है उसकी मृत्यु हो जाती है तो फिर पॉलिसी का प्रीमियम देने से आपको वेवर यानी छूट मिल जाएगी और बिना प्रीमियम भरे ही बच्चे को उस पॉलिसी का बेनिफिट आगे भविष्य में मिल जाएगा। तो ये बहुत खास बात है कि जो प्रपोजर है उसे कुछ हो गया तो इस प्रीमियम वेवर के तहत प्रीमियम भरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो बेनिफिट प्रॉमिस किया गया है वो बच्चे तक पहुंच जाएगा। कब और कौन खरीद सकता है ये प्लान? तो माता पिता तो इस पॉलिसी के प्रपोजर हो ही सकते हैं, इसके साथ ग्रैंड पेरेंट्स दादा दादी नाना नानी भी अपने 12 साल तक के बच्चे के लिए इस प्लान को खरीद सकते हैं। और बच्चे की उम्र जो है वो 12 साल तक की होनी चाहिए, यानी एकदम नवजात शिशु से लेकर के 12 साल के बच्चे के लिए इस प्लान को खरीदा जा सकता है। अब मैं आपके लिए एक एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ इसके रिटर्न और प्रीमियम का कैलकुलेशन। तो अनिल है और वो अपनी बेटी 5 साल की उनकी बेटी है, उसके लिए LIC न्यू चिल्ड्रन मनी बैक प्लान खरीद रहे हैं। तो ये कैसे काम करने वाला है? इसमें सम एश्योर्ड है 5 लाख रुपए का है। प्रपोजर जो है वो यानी कि अनिल जो अपनी बेटी के लिए खरीद रहे हैं, उनकी उम्र 30 साल है, बेटी की उम्र है 5 साल और सम एश्योर्ड 5 लाख का लिया है हमने। अब प्रीमियम पेइंग टर्म जो है वो है 20 साल का। वो इनके सारे ही प्लान में 20 साल का ही प्रीमियम पेइंग टर्म आपको मिलेगा। सालाना प्रीमियम जो है वो 28,404 रुपए, ये सिर्फ पहले साल का प्रीमियम है जिसमें थोड़ा सा एडिशनल टैक्स की वजह से आपको पेमेंट करना होगा। और दूसरे साल से लेकर के फिर 20वें साल तक 27,793 रुपए जो हैं वो अनिल जी को अदा करने हैं। 20 साल में अनिल कुल प्रीमियम जो अदा करेंगे वो आखिरी फिगर जो आपको वहां नजर आ रहा है 5,56,471 रुपए का। और LIC का ये प्लान एक मनी बैक है, तो देखते हैं अनिल जी को कब कब मनी बैक मिलेगा। जब इनकी बिटिया 18 साल की होगी तब 1 लाख का मनी बैक मिलेगा। जब 20 साल की होगी तो दूसरी किस्त 1 लाख के मनी बैक उनको फिर से मिलने वाली है और तीसरी किस्त मिलेगी जब बेटी 22 साल की होगी। जब पॉलिसी का पूरा टर्म हो जाएगा यानी 20 साल का और बिटिया पहुंच जाएगी तब 25 साल की हो जाएंगी, तब सम एश्योर्ड का उन्हें 40% हिस्सा मिलेगा क्योंकि मनी बैक के तहत पहले पेमेंट हो चुकी है। तो फाइनल मैच्योरिटी पे पेमेंट कुछ इस तरह से होगी, सम एश्योर्ड का 40% प्लस बोनस प्लस फाइनल एडिशनल बोनस। तो 2 लाख का सम एश्योर्ड प्लस इनको मिलने वाला है बोनस 3,90,000 का और प्लस जो फाइनल एडिशनल बोनस है वो 35,000 का, यानी कुल मैच्योरिटी पर 6,25,000 रुपए जो है वो अनिल जी को मिल रहे हैं। तो पूरा अगर रिटर्न देखें मनी बैक प्लस मैच्योरिटी वाला रिटर्न तो 9,25,000 रुपए जो है इन्हें मिल रहे हैं। और हमने देखा था इन्होंने प्रीमियम पे किया है अराउंड 5,56,471 रुपए का। अब बात ICICI प्रू स्मार्ट लाइफ की। ये जो है एक यूनिट लिंक्ड प्लान है जिसे हम यूलिप के नाम से जानते हैं, यानी ये इक्विटी और डेट से जुड़े 8 फंड में निवेश कर रहे हैं और जोखिम के हिसाब से फंड का चुनाव किया जा सकता है। मान लीजिए कि अनिल जी एक
मल्टी कैप ग्रोथ फंड चुनते हैं तो इसमें किस तरह का डिविजन होता है वो समझते हैं। एक मल्टी कैप फंड जो होगा उसमें 75% हिस्सा जो है वो मल्टी कैप यानी छोटी बड़ी मझौली कंपनियों में निवेश होगा, और जो 25% हिस्सा है लो रिस्क का हिस्सा रहेगा, यानी ये डेट इंस्ट्रूमेंट में निवेश हो रहा होगा। तो अनिल जी का निवेश भी इसी अनुपात में होगा, 75% इक्विटी में, 25% डेट में हो रहा होगा। अगर अनिल 5 साल की बेटी के लिए 5 लाख रुपए की सम एश्योर्ड का ही 20 साल के लिए ICICI प्रू का ये स्मार्ट लाइफ प्लान खरीदते हैं तो इनका प्रीमियम होगा सालाना 45,000 रुपए। अब इस प्लान पर प्रीमियम और रिटर्न का गणित देखते हैं। ICICI प्रू पॉलिसी धारकों को सालाना 4 और 8% के हिसाब से बेनिफिट का इलस्ट्रेशन देती है, वही हम आपके लिए लेकर आए। अगर सालाना 4% का रिटर्न मानकर चलें तो अनिल 45,000 रुपए का निवेश कर रहे हैं, 20 साल में 9 लाख का निवेश करेंगे और मैच्योरिटी के समय इन्हें जो पैसे मिलेंगे वो होंगे 11,26,573। 8% की दर से अगर रिटर्न माने तो इन्हें 20 साल के बाद 17,83,412 रुपए का रिटर्न मिल रहा होगा। इन दोनों प्लान को इंडिविजुअली हमने देख लिया, अब आमने सामने रखते हैं। तो सबसे पहले प्रीमियम का कंपैरिजन करते हैं। तो LIC में 20 साल का प्लान है, सालाना 27,793 रुपए का प्रीमियम आप दे रहे हैं और शुरुआत के पहले साल पे ज़्यादा प्रीमियम है टैक्स की वजह से, तो 20 साल में 5,56,471 रुपए का प्रीमियम कोई अदा करेगा। ICICI प्रू में मंथली प्रीमियम है 45,000 रुपए का और फिर 20 साल में 9 लाख रुपए जो है वो जमा होंगे। यहाँ पर LIC के प्लान में 3 किस्तों में मनी बैक का विकल्प मिल रहा है, लेकिन ICICI प्रू में कोई मनी बैक है ही नहीं। अगर पॉलिसी की अवधि में अनिल इस दुनिया में नहीं रहते हैं तो उनके परिवार को कोई प्रीमियम नहीं देना होगा। प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर दोनों ही प्लान्स आपको ऑफर कर रहे हैं। दोनों ही प्लान में आपको टैक्स की छूट मिल रही है, ATC के तहत आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा, दोनों ही प्लान आपको दे रहे हैं, और साथ ही में इनकम टैक्स की धारा 10D के तहत भी जो भी इनकम होगी वो भी टैक्स फ्री है। LIC का प्लान जो है वो नवजात से लेकर के 12 साल के बच्चे के लिए है, जिसकी मैच्योरिटी बच्चे के 25 साल के होने पर हो जाएगी। और ICICI प्रू में पॉलिसी टर्म 10 से 25 साल का हो सकता है और प्रपोजर की आयु जो है वो 20 से 54 साल के बीच होनी चाहिए। बीमा का टर्म 10 से 25 साल का है। तो ये दोनों प्लान्स हमने आपके लिए इवैल्यूएट किया। फैसला तो आपका रहने वाला है कि कौन सा प्लान है जो आपकी वित्तीय ज़रूरतों को पूरा कर रहा है, लेकिन अंतिम निर्णय लेने से पहले एक बात अच्छी तरह से समझ लीजिए कि जीवन बीमा में चिल्ड्रन प्लान सिर्फ बच्चों के नाम पर बेचे जाते हैं। हकीकत में इनसे बच्चों का कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है। इसमें बच्चों को कोई जीवन बीमा कवर नहीं मिल रहा है। इन पॉलिसियों में बच्चे के माता पिता या अभिभावक को ही रिस्क कवर मिल रहा है। पैसे भी पेरेंट्स के ही खाते में जाते हैं। कुल मिलाकर ये प्लान बच्चों की ज़रूरत के नाम पर बनाए गए जो इंडोमेंट और मनी बैक प्लान है उन्हें बेचने का काम कर रहे हैं। अगर आपको किसी और स्कीम में बेहतर रिटर्न मिल रहा है तो फिर चिल्ड्रन प्लान को लेकर के भावनाओं में बहकर इन प्लान में अपना पैसा नहीं ही लगाना बेहतर है। तो उम्मीद करते हैं कि हम आपकी मदद कर पाए होंगे कि अगर आप चिल्ड्रन प्लान में निवेश करने का सोच रहे हैं तो एक इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर की तरह आप कैसे फैसला ले सकें। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।